जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने ब्लॉगिंग के शुरू करने की बात की थी, तो आज वो दिन आ गया है जब हम अपना ब्लॉग शुरू करने जा रहे हैं। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव के नाम से ये चैनल जो है, ब्लॉग जो है हमारा, अब आपके सामने गाहे बगाहे आता रहेगा। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा आपके सामने लाई जाए और आपको इस मिशन से जोड़ा जाए। साथियों, आज का जो मुद्दा हमने चुना है इस ब्लॉग के लिए, वो है हिंदू का भूत। जैसा कि हम सब जानते हैं, SC ST OBC पर जो मुस्लिम, सिख या क्रिश्चियन नहीं बने, उन पर हिंदू का एक भूत सवार हुआ है। और ये भूत यूं ही सवार नहीं हुआ, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। इस कहानी को समझने के लिए थोड़ी सी हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जहां तक हिंदू शब्द का ताल्लुक है, अगर इसकी बैकग्राउंड में हम जाएं तो हम ये पाएंगे कि या तो ये रीजनल लेवल पे इस्तेमाल की गई टर्म है, या फिर ये कल्चरल लेवल पर यूज की गई टर्म है, या फिर नॉन मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम्स के द्वारा यूज की गई टर्म है। इतिहास ये बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी के इस तरफ जो लोग थे, जियोग्राफिकली उनको हिंदू कहा गया। कहीं तो ये बात भी सामने आती है कि जो मुस्लिम थे उन्होंने इस क्षेत्र में रहने वाले नॉन मुस्लिम्स को हिंदू के नाम से नवाजा। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी फिलॉसफीज हैं, मगर कुल मिला के हिंदू शब्द की जो एक्सेप्टेंस है वो अल्टीमेटली एक लंबे अरसे तक नहीं आई। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को फिर से थोड़ा सा खंगालेंगे तो हिंदू शब्द बहुत से अर्थ लेकर आया, मगर एक समय के बाद हिंदू शब्द का अर्थ जो है वो कुछ गलत अल्फाज भी हैं, गलत मीनिंग भी है उसके। तो उस अगर बैकग्राउंड में भी आप जाना चाहें, या RSS के अगर आप वेबसाइट पे भी जाएं तो वहाँ भी अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल सकती हैं। हमें ये सुनने में आता है कि पर्शियन जो लोग थे, या ईरान के जो लोग थे, या टर्की इन्वेडर्स जो पहले आए, उनके आने के बाद, यानी भारत में उनके आगमन के बाद की ये टर्मिनोलॉजी है, जिसे कभी यहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद मुगल इन्वेडर्स आए। मुगल इन्वेडर्स के टाइम पे भी नॉन मुस्लिम्स को हिंदू के नाम से नवाजा गया, मगर उस पर भी लोगों की एक्सेप्टेंस यहाँ पर भारत में नहीं बनी। यही वो काल है जब ब्राह्मणवाद इस देश में अपनी जड़ें जमा रहा था। जितने भी हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ है, मैं हिंदू शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि सब लोग इस शब्द को अब समझते हैं, आज की तारीख में जानते हैं। बल्कि अगर सही शब्द इस्तेमाल करना हो तो ये ब्राह्मण धर्म है। तो ब्राह्मण धर्म के जितने भी धर्म ग्रंथ है, वो चाहे वेद हैं, पुराण हैं, स्मृति हैं, श्रुति हैं, या जितने भी महाकाव्य हैं, महाकाव्य से मेरा मतलब रामायण, महाभारत, या फिर इनके सार के रूप में गीता की अगर हम बात करें, तो ये सारे के सारे धर्म ग्रंथ लिखित रूप में 8वीं शताब्दी से पहले तो कहीं मिलते नहीं है, और 8वीं शताब्दी के बाद भी लिखे हुए नहीं मिलते हैं, प्रचलन में कहीं ना कहीं मिलते हैं। क्योंकि चचनामा अगर हम पढ़ें तो चचनामा में कहीं ना कहीं इसका जिक्र मिलता है। उसके बाद अल-बरूनी का भारत अगर आप किताब स्टडी करेंगे तो उसमें हिंदू शब्द कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। पहली बार शायद वहीं पे ये यूज हुआ है सही तरीके से, इन राइटिंग में अल-बरूनी ने ही इसको यूज किया है। और वहां पर कुछ वर्ण व्यवस्था की भी बात आपको मिल सकती है, कुछ जातियों की उत्पत्ति का भी हल्का हल्का सा वहां से आपको एक अंदेशा वहां से मिल सकता है, छोटा सा रेफरेंस वहां से मिल सकता है। अगर उसके पीछे आप कहीं भी देखें तो हिंदू धर्म, वर्ण और जातियों का कहीं भी कोई स्पेसिफिक उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता है। दूसरी तरह से अगर हम इसको समझना चाहें तो हिंदू धर्म के 3 मत हैं और 13 अखाड़े, यही एक आधार है, जिनमें पहला मत शैव मत है। और शैव मत की शुरुआत करने वाले का खुद का जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ। 788 ईस्वी में शंकराचार्य का जन्म हुआ, जिसे आदि शंकराचार्य भी कहा जाता है, पर छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। और 820 में 32 साल की उम्र में उनकी डेथ भी हो गई। तो वो पहला शख्स था जिसने विपस्सना में बैठे हुए बुद्ध को शिव डिक्लेयर किया, और मनोती स्तूप्स जो हैं, मनोती स्तूपा को उन्होंने शिवलिंग डिक्लेयर किया। तो हिंदू धर्म की कमोवेश शुरुआत अगर हम देखें तो यहीं से होती है। उसके बाद 11वीं शताब्दी में करीब 1017 ईस्वी में रामानुजाचार्य का तमिलनाडु में जन्म होता है, और वो शैया पे लेटे हुए जो बुद्ध हैं उनको विष्णु डिक्लेयर करते हैं। तो वैष्णव मत की शुरुआत उसके बाद होती है। और शाक्त मत, जैसा कि हम जानते हैं, माता शक्ति, तो ये 13वीं शताब्दी के बाद की बात है।
तो हिंदू धर्म के जो 3 मत हैं उनकी शुरुआत ही 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद की है। लिहाजा हिंदू धर्म का आधार जो है वो 8वीं-9वीं शताब्दी के पीछे कहीं मिलता नहीं है। जहां तक लिखित लिटरेचर जो हिंदू धर्म का है उसकी अगर हम बात करें तो 1464 में पहला धर्म ग्रंथ ऋग्वेद लिखा गया। उसके बाद के सारे वेद, पुराण, स्मृति, श्रुति, ये सारी चीजें हैं। आप यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। वहां पर जो ताड़पत्र और पेपर पे लिखी हुई ऋग्वेद की सबसे पुरानी प्रति सबमिट करवाई गई है वो 1464 की ही पाई गई है, उसके पीछे की नहीं है। यहाँ पर हम ये जरूर मान सकते हैं कि वर्बली, वोकली, मतलब बोलकर जनरेशन टू जनरेशन कुछ चीजें पिछली कुछ जनरेशन से चली आ रही होंगी, मगर 1464 के बाद ही पहला ग्रंथ इनका जो है वो छाया हुआ है, यानी पब्लिश हुआ है या लिखा गया है। और ये यूनेस्को की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल है, आप देख सकते हैं वहां जाके। तो इस तरह से इसके बाद ऑफिशियली ये टर्म आगे कहीं यूज हुई नहीं। मुगल काल में भी कहीं ना कहीं यूज होती थी, मगर इसकी एक्सेप्टेंस भारत के समाज ने नहीं कभी की नहीं। 16वीं शताब्दी में एक इंग्लैंड के रिलीजियस पर्सन थे, फरारे, जो यहाँ पे आए थे। उन्होंने पहली बार ऑथेंटिकेटेड हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया, मगर उस समय भी भारत के लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। आगे चलकर जब सेंसस शुरू हुआ, जैसा कि हम सब जानते हैं, सेंसस लेट 19वीं शताब्दी के लेट में शुरू हुआ। 1861 में पहली बार ये शुरू हुआ। 60-61 2-3 साल चला था। पहले ये ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं था, सिस्टमेटिक नहीं था। बाद में फिर इसके लिए अथॉरिटी बनाई गई और उसके बाद फिर ये सिस्टमेटिक ढंग से होने लगा और हर 10 साल बाद होने लगा। तो अगर आप सेंसस भी उठा के देखेंगे तो हिंदू वर्ड की एक्सेप्टेंस आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। एक उदाहरण आपको अकबर के जमाने का भी मिल सकता है, औरंगजेब के जमाने का भी मिल सकता है। जब जजिया लगाया गया तो तब ब्राह्मणों ने जाके एक रिप्रेजेंटेशन दी थी औरंगजेब को, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम हिंदू नहीं हैं, हम भी आपकी तरह विदेशी हैं, हम ब्राह्मण हैं, बाहर से आए हैं, हम पर जजिया नहीं लग सकता है। तो हिंदू शब्द के नकारने के तो काफी सारे उदाहरण हैं, मगर इसकी एक्सेप्टेंस का कोई उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता है। और आगे चलकर 1920 के बाद पहली बार हिंदू महासभा बनी, और पहले ये हिंदू महासभा नहीं थी, ब्राह्मण महासभा थी। ब्राह्मण महासभा बनने के बाद ब्राह्मणों को जब ये पता चला कि आने वाले वक्त में यहाँ लोकतंत्र आ सकता है, वोटिंग राइट्स लोगों को मिल सकते हैं, अगर हम ब्राह्मण बने रहे तो ब्राह्मण मात्र 1 या 1.25% तो टोटल पूरे भारत में है। अगर वोट पड़े तो इनके वोटों से तो कोई छोटे पद पे भी जीत के नहीं आ सकता, तो वोट तो चाहिए होंगे, मेजॉरिटी वोटर की जरूरत हमें पड़ेगी। तो तब कहीं जाकर जिस हिंदू शब्द को ये लगातार नकारते आ रहे थे, इन्होंने पहली बार एक्सेप्ट किया और हिंदू महासभा का गठन किया। यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है कि आर्य समाज की स्थापना मूलशंकर तिवारी जी ने की थी, जिन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश किताब में ये खुल के लिखा कि हम आर्य हैं, विदेशी हैं, भारत के नहीं हैं, और हम हिंदू नहीं हैं, हमें हिंदू नहीं कहा जाना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बाद लेट 19th सेंचुरी, ऑलमोस्ट एंड में आके अगर हम देखें, 1897 की बात है, जब शिकागो में वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उस वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में जब रिप्रेजेंटेशन के लिए भारत से जाना था, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी, वहां पर हिंदू धर्म का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। आज भी अगर वो उनका जो लोगो है वो आप देखेंगे तो वहां ब्राह्मण धर्म आपको मिल जाएगा, बौद्ध धर्म मिल जाएगा, बाकी सब मिल जाएंगे, मगर हिंदू धर्म आपको वहां पे नहीं मिलेगा। जिससे ये पता चलता है कि हिंदू धर्म की एक्सेप्टेंस 1900 तक भी नहीं थी। आपको याद होगा स्वामी विवेकानंद जी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, और उस पे ब्राह्मणों ने उनको अथॉरिटी लेटर नहीं दिया था, क्योंकि ब्राह्मण ये मानते थे कि अगर उन्होंने अथॉरिटी लेटर किसी को देना है तो ब्राह्मण होना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद क्योंकि कायस्थ थे, वो शूद्र में आते थे, तो उनको नहीं दिया गया। अल्टीमेटली बौद्ध धर्म के वहां लोगों को जो टाइम मिला था, आधा टाइम उन्होंने अपना स्वामी विवेकानंद को दिया था, और स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में उस वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। तो हिंदू धर्म कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ 1920 के बाद की उत्पत्ति है, और यही आगे चलकर
इसी में से 6 लोग निकलते हैं और वो 1925 में आरएसएस की स्थापना करते हैं, जिसे आज आप राष्ट्रीय सेवक संघ के नाम से जानते हैं। तो साथियों, ये एक प्लान था 1920 में जो ब्राह्मणों ने बनाया, जिसमें उन्होंने सभी मूल निवासी बहुजनों को हिंदू के कवर अप में लेना शुरू किया। और उन्हें पता था जब यहाँ पे लोकतंत्र आएगा, जमहूरियत आएगी, तो SC ST OBC जो कि मूल निवासी बहुजन हैं, इनको हिंदू के नाम से अगर हम नवाजेंगे, हिंदू का लबादा उड़ा देंगे, कवर अप कर देंगे, तो इनके वोट पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिलेंगे और भारत की राजनीति पे हमारा वर्चस्व और कब्जा दोनों रहेंगे। उसके बाद हम प्रशासन पे भी कब्जा कर सकते हैं, न्यायपालिका पे भी कर सकते हैं, मीडिया पे भी कर सकते हैं। देश के साधनों संसाधनों को लूटने का हमारा जो अधिकार है वो मेंटेन हो सकता है। और इसी षड्यंत्र के तहत उन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया। अब 4 या 5 जनरेशन तक लगातार जब ये बात चली, तो हमारे SC ST OBC के वो लोग जो मुस्लिम सिख क्रिश्चियन नहीं बने थे, वो इस मुगालते में, इस गलत फहमी में, इस गलत प्रचार प्रसार में फंस गए कि वो हिंदू है। वो अपने आप को हिंदू समझने लगे, उनका इस्तेमाल होने लगा। अब उनको अगर सिखों से लड़ाना है तो वो हिंदू है, मुस्लिम से लड़ाना है सिख तो हिंदू है, क्रिश्चियन से लड़ाना है तो हिंदू है। इसके अलावा उनकी भावनाएं भड़काने के लिए, उनका इस्तेमाल करने के लिए, और खास करके उनको उनके वोट बैंक को इस्तेमाल करने के लिए उनको बार बार हिंदू का लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है और वो लगातार इस लॉलीपॉप को चूसते रहते हैं, जिसमें से उनको कुछ नहीं मिलता। सारी की सारी मलाई जो है ब्राह्मण हिंदू के नाम पे डकार जाता है। यहां पर आकर अब आपको एक बात बड़े क्लियरली समझ आ रही होगी कि हिंदू शब्द जिसे हमने अपना मान लिया है वो हमारा नहीं है, हम हिंदू नहीं हैं। बौद्ध धर्म का रूपांतरण ही हिंदू है। विपස්සना में बैठे बुद्ध ही शिव जी हैं, शैया पे लेटे हुए बुद्ध ही विष्णु हैं, और शाक्त मत में माँ तारा, माँ रंभा, माँ भद्रा जो बुद्धिस्ट आइकन थी, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था, वही आज शक्ति के रूप में हमारे सामने हैं, जिनको ब्राह्मणों ने ब्राह्मणाइज करके शिव जी, उसके बाद वैष्णव विष्णु और शक्ति माता, ये सब बना के अपने कब्जे में कर लिया और हमें मूर्ख बनाते हुए हमारे ऊपर राज करना शुरू कर दिया। अब मेरी बात का निचोड़ आप इस बात से भी निकाल सकते हैं कि जब भी SC ST OBC के वेलफेयर की कोई बात हो, तो आपको ये तथाकथित हिंदू, जो कास्ट हिंदू हैं, जो तथाकथित खुद को स्वर्ण या ऊंची जाति का हिंदू कहते हैं, ये आपको कहीं नहीं दिखेंगे। आपको मालूम होगा SC ST के साथ कितने अत्याचार होते हैं, इनकी बच्चियों के साथ कितने बलात्कार होते हैं। तो कौन करता है? कोई मुस्लिम नहीं करता, कोई सिख नहीं करता, कोई क्रिश्चियन नहीं करता, यही लोग करते हैं। इन्हीं की पुलिस होती है, इन्हीं के जजेस होते हैं, इन्हीं का मीडिया होता है, और कहीं इनको सजा नहीं मिलती। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण है। कुलदीप सिंह सेंगर का उदाहरण है, कठुआ में रसाना में ट्राइबल बच्ची के साथ जो हुआ वो भी एक उदाहरण है। उसके बाद अभी हाल ही में हाथरस में हमारी एक वाल्मीकि बच्ची के साथ जो हुआ वो भी एक उदाहरण है। बहुत सारे आर्टिकल 15 मूवी आपने देखी होगी, वो भी रियल स्टोरी बेस्ड थी। उसमें हमारी SC बच्चियों के साथ जो हुआ वो भी आपको याद होगा। तो बहुत सारे उदाहरण है। और इतना ही नहीं, आगे चलकर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मर्डर भी जो हो रहे हैं SC ST OBC के, वो भी इसके उदाहरण है, जिसमें रोहित वेमुला एक बहुत बड़ा नाम है, पायल तड़वी एक बहुत बड़ा नाम है, और इस तरह बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं उनको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मर्डर उनका कर दिया गया। इसके अलावा जो रोज उनका कत्ल होता है वो अलग, उनके नंबर काटे जाते हैं, इंटरनल असेसमेंट में नंबर काटे जाते हैं, इंटरव्यू में नंबर काटे जाते हैं, उनको हर तरह से पीछे किया जाता है। आपको याद होगा एम्स के सामने सफदरजंग अस्पताल में पीछे एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया था, जिसमें SC के बच्चों को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लगातार फेल किया जा रहा था, और बाद में जब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और एक कमेटी का गठन किया, तो कमेटी की इंक्वायरी में ये बात साबित हुई थी कि उन एग्जामिनेशन शीट्स को अलग से टैग किया जाता था जो SC बच्चे होते थे, ST बच्चे होते थे, और डेलिबरेटली उनको फेल किया जाता था। बाद में ना सिर्फ उन बच्चों को पास किया गया, बकायदा पास किया गया, बल्कि 10-10 लाख की कंपनसेशन भी दी गई थी। तो अब अंत में मैं अपनी बात इस बात पे आगे कंक्लूड करना चाहता हूं कि जिन लोगों को अब भी हिंदू शब्द का समझ नहीं आया, या हिंदू शब्द का जो षड्यंत्र है वो समझ में नहीं आया, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये एक षड्यंत्र है जो हमें गुलाम बनाए रखने की व्यवस्था को निर्मित करता है।
और बाबा साहब ने जब धम्म दीक्षा ली, अगले दिन 22 प्रतिज्ञाएं जब लोगों को करवाई, तो उनमें एक प्रतिज्ञा ये भी थी कि हिंदू धर्म को छोड़कर आज मैं नरक से मुक्त हो गया हूं, मेरा नारकीय जीवन खत्म हो गया, अब मेरा एक नया जीवन शुरू हुआ है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्लियरली बताया था। मगर इसके बावजूद अगर अभी भी आपको कोई मुगालता है कि हिंदू शब्द जो है ये आपकी ये भलाई के लिए है या आपका है, या आप सच में हिंदू हैं, तो आखिरी उदाहरण देके मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। यूजीसी रेगुलेशंस ने तथाकथित ऊंची जाति के लोगों को भारत में नंगा करके आपके सामने खड़ा कर दिया। हर तथाकथित ऊंची जाति का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, कोई भी है, वो बिल्कुल नंगा होकर ये बात कह रहा है कि ये रेगुलेशंस नहीं लागू होनी चाहिए। हालांकि एक एक्सेप्शन है, तथाकथित ऊंची जातियों, खास करके महिलाओं में और भी अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, अच्छे अच्छे ऑरेटर भी हैं, अच्छे अच्छे थिंक टैंक भी हैं, अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी भी हैं उनमें, जो पूरी तरह से इसके समर्थन में भी हैं, जिनमें से काफी के नाम मैं जानता भी हूं और उनके मैं वीडियोस भी देखता रहता हूं, तो उनको तो बड़ा बड़ा साधुवाद है, मैं उनके बारे में ये बात नहीं कह रहा। मगर बाई एंड लार्ज एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी, आप ऐसे कह सकते हैं कि अबव 90% तथाकथित ऊंची जाति के लोग खुलकर यूजीसी के विरोध, यूजीसी रेगुलेशंस के विरोध में सामने आ गए हैं, और उन्होंने अल्फ नंगे होकर ये बता दिया है कि वो हिंदू फिंदू कुछ नहीं मानते, एससी एसटी ओबीसी को पांव के जूते के बराबर भी नहीं समझते। आपको याद होगा एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में जब थोड़ी सी डाइल्यूशन हुई थी, तो पूरे भारत में 2018 में एक बवाल हुआ था। शायद 2 अप्रैल को एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, अगर आपको याद हो। तब भी खुलकर तथाकथित ऊंची जाति के लोगों ने एससी एसटी के विरोध में आकर एक नंगा नाच किया था। अब यूजीसी रेगुलेशंस में भी बिल्कुल खुलकर सारे लोग सामने आ गए हैं। उन्होंने खुल के ये बता दिया है कि हिंदू भी वही हैं, ब्राह्मण भी वही हैं, एससी एसटी ओबीसी तो उनके पांव की जूती भी नहीं है, वो आपको अपने जूते की नोक पे भी नहीं रखते, वो आपको तो इंसान भी नहीं समझते, अपने घर में पाले हुए जानवरों से भी बदतर समझते हैं, और आप पर अत्याचार करना अपना फंडामेंटल राइट समझते हैं, बुनियादी हक समझते हैं, मूलभूत अधिकार समझते हैं। वो ये समझते हैं कि ये उनके बाप की बपोती है, इसीलिए खुलकर वो मनुस्मृति, ब्राह्मणवाद, मनुवाद का समर्थन करते हैं। तो साथियों, जाग जाओ, चेत जाओ, जागरूक हो जाओ। मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है, फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा से जुड़ जाओ। फुले साहब का सारा लिटरेचर पढ़ो, शाहू जी महाराज का पढ़ो, सयाजी राय गायकवाड़ का पढ़ो, प्यारी हरी रामास्वामी नायकर का पढ़ो, और